डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रहे हैं ये मार्स के बारे में है। मार्स, मंगल, मरीख ये हाउस चेंज कर रहा है और 13 अगस्त को इसने अपने जो अपना हाउस है राहु के साथ था उससे चेंज करके एरीज से निकल के इसमें टॉरस में जा रहा है। तो इसके क्या यानी कि ना इफ़ेक्ट आएंगे, सबसे हम इसमें ये इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि 12 बुर्ज के लिए कैसा रहेगा। और कॉमन जिसे कहते हैं ना लाइक जो हमारे बिजनेस उसमें हम वो भी डिस्कस कर लेंगे कि बिजनेस के लिए या एजुकेशन के लिए किस तरह के ये ना वो लेके आएगा, वो हम ज़ोडिक साइन के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि तो जो एरीज था ये इसका अपना घर था मार्स का। मार्स आपको पता है कि मार्स एक साइन है पावर का, एनर्जी का और जिसे कहते हैं ना स्पीड का। तो इसके अलावा ये है कि ये रूल करता है हमारे ब्लड पे, हमारे भाइयों की जिसे कहते हैं ना भाइयों का जिसे कहते हैं ब्लेसिंग। और इसके अलावा ये रूलर है ये हमारी फोर्सेस का, हमारे इसे कहते हैं ना वेपन्स को जो डील करते हैं उनका। और इसके अलावा ये है कि जो भी इसमें बारूद वगैरह से काम करते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंटल यानी कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ करते हैं ये उनका भी साइन है। और बहुत जैसे कहते हैं ना सुपर प्लेयर जो होते हैं वो भी इसी बुर्ज के, इसी प्लैनेट के अंडर आते हैं। तो मार्स की ये क्वालिटीज़ हैं और मार्स जो है ना वो हर जिसे कहते हैं ना उसमें एक जिसे कहते हैं चार्ट में एक ख़ास रोल रखता है। हमारे हमारी जो एनर्जी होती है ना हम उसको मार्स से चेक करते हैं कि आप कितनी लो एनर्जी हैं या कितनी हाई एनर्जी में आप जिसे कहते हैं ना आपकी बर्थ हुई है या और आपका क्या आपका आगे जो है ना दशा चल रही है। अब इसमें एक और भी चीज़ देखने में आई है। अब आपके हम नक्षत्रा को या ये है कि प्लानिटरी सिस्टम में जब आपकी बर्थ हुई थी तो मार्स की प्लेसमेंट क्या थी। मार्स जो है ना मार्स की कौन सी दशा आपके ऊपर चल रही है। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी कैलकुलेट जिसे कहते हैं ना होती हैं। तो फिर जाके एग्जैक्ट पता चलता है कि आप किस जिसे कहते हैं ना आपका अब टाइम फ्रेम क्या चल रहा है, आप किस बर्थ में हैं और किस बर्थ के किस पोर्शन में है। लाइफ तो जैसे 102 साल की अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी हुई है, लेकिन इसको हम डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं कि ये एक लंबा सब्जेक्ट आ जाता है। अब मार्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्स जो है फायरी एलिमेंट है, स्पीड है, इसको हम मार्स कहते हैं। अब मार्स ने जब जिसे कहते हैं जगह चेंज करनी है तो ये वीनस के हाउस में आया। और वीनस जो है ना वो एक आप समझ लें बुल, हम उसको बुल कहते हैं, स्टबन, ज़िद्दी, और जिसे कहते हैं टॉरस, ज़िद करने वाला। और आपको पता है पुराने ज़माने में लोगों के पास जितने बैल होते थे या वो हल बना जोतते थे वो तमाम लोग बड़े जिसे कहते हैं जिसके ज़्यादा बैल होते थे, घोड़े होते थे, वो ज़्यादा रिच होते थे। और बैल का काम भी यही होता है कि वो सॉरी बैल जो है वो आप समझ लें कि उसने चलते ही जाना है, मेहनत करते जाना है। अब ये फायरी साइन निकल के जब टॉरस के घर में आया है और आ रहा है तो यहाँ पे ये इसको एक टॉरस के इस हाउस में एक तो उसको बड़ा पुरसकून होना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली पुरसकून हो जाएगा, शांति, पीस, अमन में जाएगा। क्योंकि वहाँ राहु के साथ हालांकि अपने हाउस में था, लेकिन आपने देखा कि हमारी हमारी फोर्सेस को बड़ी ट्रबल थी। हमारे बहुत सारे शोधा, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके घर वालों को सब्र और जमील अता करे कि जो उसमें गए। मैंने आपको शायद वीडियो बनाई भी थी, आपको बताया भी था कि राहु के साथ कंजंक्शन इसका ख़तरनाक है और हमारी स्पेसिफिकली हमारी फोर्सेस के लिए। अब देखते हैं कि हमारे जितने भी हैं वो लोग इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बॉर्डर्स पे लोगों को थोड़ा सुकून आएगा, अपनी अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखे। तो अब जो है ये मार्स ने टॉरस के घर में सुकून का सांस लेना है। सुकून से मतलब ये कि टॉरस से अब ये लेसन लेगा। एक तो ये कि काम और सुकून। तो चूंकि ये
साइन है उसका जंग का, स्पीड का, एनर्जी का, और बहुत एरोगेंट जिसे कहते हैं ना, गरम मिजाज। और आपको पता है इसका रंग रेड होता है। और बुल जो है किससे जिसे कहते हैं ना, अगर बैल को आप सुर्ख कपड़ा दिखाएं तो बैल अचानक जिसे कहते हैं ना बेकाबू हो जाता है और रुकता नहीं है किसी भी सूरत में। अब ये दो स्टार्स के प्लैनेट की यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी क्या होगी, हम इसको डिस्कस करने जा रहे। जिन लोगों की बर्थ इसके 3 नक्षत्रा में हुई होती है, वो 3 नक्षत्रा इसके इस तरह से हैं: कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिर। ये 3 नक्षत्रा में जिसमें इनकी हुई होती है, वो लोगों पे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होगा, या जिनके ऊपर इसकी दशा चल रही है वो लोग ज़्यादा इन पर इफ़ेक्ट होगा। लेकिन ये है कि नॉर्मल लोग भी जिसे कहते हैं जो इसमें नहीं आते, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई ताल्लुक़ होता है आपके, क्योंकि 12 उसमें हाउसेज हैं और 12 में कहीं ना कहीं का ये लॉर्ड है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और है भी ऑलमोस्ट होनी इसको तकरीबन 1 घंटे की वीडियो होगी, तो फिर जाके आपको इसका मैसेज समझ आएगा। लेकिन ये है कि जिसको मेरे ये चीज़ समझ नहीं आई वो इसको स्किप करके तो आगे जाके अपना जिसे कहते हैं 12 ज़ोडिक साइन को सुन लें। बैर का ये इसका इंट्रोडक्शन है जो कि मैं आपसे बता रही हूँ। आई एम सॉरी। अब ये है कि 1 साल मार्च जो है ना सीधा चलता है, स्ट्रेट रहता है, और नेक्स्ट ईयर जो है ना उसमें ज़रूर रेट्रोग्रेशन होनी है। अब ये 6 मंथ इसने यहाँ पे गुजारने हैं। टॉरस के घर पे लंबा अरसा है और 6 मंथ के मार्च तक चलेगा। प्लस ये है कि इसके अंदर एक और चीज़ देखने में आई है कि 1 मंथ के लिए रेट्रोग्रेशन में ये आगे जाएगा, उसमें रेट्रोग्रेशन से पहले आगे जाएगा जेमिनाई के घर में 2nd से 3rd में जाएगा। लेकिन ये है कि फिर रेट्रोग्रेशन में पीछे आ जाएगा। और आपकी नॉलेज के लिए ये भी अर्ज़ है कि ये 1 मंथ एंड 45 डेज़ जो है ना, तकरीबन 45 डेज़ ये एक घर में रहता है मार्स। स्लो प्लैनेट है, और लेकिन ये है कि इसके बहुत ज़्यादा वो हैं। अब चूँकि ये इसने जगह चेंज करनी है, और इसकी जिसे कहते हैं ना, अब जगह चेंज करने के बाद अब इसको जिसे कहते हैं ना टॉरस सौर से इसको लेसन लेने हैं। लेसन क्या लेने हैं कि कीप काम जिसे कहते हैं ना, और वर्क और हार्ड वर्क, क्योंकि टॉरस जो है वो हार्ड वर्क पे बिलीव करता है। और आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनकी बर्थ जब उसमें होती है, उनके मार्स अगर टॉरस में हो तो वो लोग बड़े वेल प्लानर होते हैं, बड़े पुरसुकून रह के कोने में बैठ के अपना काम करते हैं, फोकस रखते हैं और काम करे जाते हैं, अनथक मेहनत करने वाले लोग होते हैं। तो इस तरह से ये इस तरह के लोग इनके देखने में आए हैं। अब ये जब ये अपने इसके साथ साथ पैरेलल जो है ना, सैटर्न भी जो है वो अपने जिसे कहते हैं ना तकरीबन 6 मंथ उसने पूरे करने हैं। सैटर्न भी दुनिया वालों के लिए अपने एक हाउस से निकल के जद्दी के घर में आ गया हुआ है, और जद्दी के घर में, मकर के घर में, कैप्रिकॉर्न में इसने जनवरी तक इधर ही रहना है, 12 जनवरी तक। 2 बड़े प्लैनेट अपनी जगह से रेट्रोग्रेशन में है, लेकिन उधर से उसने जगह चेंज। अब दुनिया के ऊपर ना बड़ा एक जिसे कहते हैं एक टाइम ऐसा आ रहा है, चल रहा है। अब जिसे कहते हैं ना, हमने ज़िंदगी तो गुजारनी है। एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा ये है कि आप वेल प्लानर होके चलें। ये एक लाइट है जो कि आपको एनर्जी देती है और आपको बताती है कि अब आप इस कॉर्नर में से लाइट को ले लें, इस कॉर्नर में से आप ये चीज़ अपने लिए सनलाइट ले लें या एयर ले लें, और इस तरह आप अपने आप को इससे फ़ायदा उठाएं और लेके चलें। तो ये इस तरह से होता है। चले अब आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं कि ये 12 बुर्ज के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियो लंबी हो और लोग इससे बोर हो जाएं। सबसे पहले हम एरीज के देखते हैं कि एरीज के 2nd हाउस में आ जाएगा, और 2nd हाउस में हमने ये समझते हैं कि 2nd हाउस में नेगेटिव प्लैनेट को हम अच्छा नहीं समझते। ज़ुबान आपकी कड़वी हो जाएगी, रिश्तेदारों के साथ ज़रा रिश्ता संभाल के चलना है, तल्ख लहजे हो जाएंगे आपके। सम टाइम ये होता है कि कुछ लोगों को फ़ायदा, उन्होंने ऐसे काम किए होते हैं तो उनको हो सकता है क्योंकि अचानक कहीं से उनको लंबे जिसे कहते हैं ना उनके से कहते हैं ना स्मार्ट मनी भी उनकी तरफ नॉक करे, और वो इससे फ़ायदा भी उठाएं। ये मैं बात कर रही हूँ एरीज वालों के लिए। आपको थोड़ा सा अपने वर्क हार्ड में इस पर फोकस करना होगा।
आपको अचानक से बहुत फ़ायदे बनने के योग भी नज़र आ रहे हैं। और बात यह है कि जो स्पेकुलेशन में हैं लोग, वो जो है ना वो इससे फ़ायदा उठाते नज़र आएंगे, और स्पोर्ट्स का काम करने वाले भी फ़ायदा उठाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं टॉरस वालों के लिए। टॉरस की लगन में जिसे कहते हैं ये आ गया है मार्स, और मार्स के लगन में आने से टॉरस खुद को बड़ा एनर्जेटिक भी फील करेंगे। ओल्ड एज टॉरियंस जिनको सर्दी या ठंड या फ्लू का शिकायत थी, वो खुद को बड़ा एनर्जेटिक फील करेंगे। ये लॉर्ड है जो है ना आपके 12th और 8th हाउस का, और आपके फर्स्ट हाउस में आ गया है। थोड़ी आपको ना दिक्कतें मुश्किलात भी आ सकती हैं, लेकिन अगर आप मैनेज करके चलेंगे तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए ज़बरदस्त भी हो जाएगा, क्योंकि मंगल योग, मंगल आपको एनर्जी भी देता है, और यकलख्त कहीं से आपके स्मार्ट मनी भी आपकी तरफ आती है। तो कीप इन योर माइंड। और ये है कि लास्ट में मैं कुछ इसके रेमेडीज़ बताऊंगी, तो फोकस रखिएगा। और इसमें आप आगे बढ़ते हैं जेमिनी वालों की तरफ। जेमिनी वालों की ना आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, और 12th हाउस में आ गया है, और लॉर्ड ऑफ 11th एंड 6th हाउस है। 11th हाउस ख्वाहिशों का घर है, कम्युनिकेशन का घर है, बहुत सारे लोगों के मेल मिलाप का। और 8th हाउस बीमारी, इस तरह की चीज़ें हैं। अब ये आपके जिसे कहते हैं ना, हम समझते हैं कि आपके 12th हाउस में आ गया है, पैसे वैसे खर्च करवाएगा जेमिनी पीपल आपके। और इसके अलावा ये कि हेल्थ के इश्यूज थोड़े ओल्ड एज के लिए बनते बिगड़ते रहेंगे। एजुकेशन में कामयाबी है, लेकिन ये कि आपकी सारसती ख़त्म होगी तो फिर आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। अगर आपने ब्रॉड ट्रैवल करना है तो ये प्लानर है, आपके लिए प्लानिंग करके देगा ये मार्च जो है। तो इस तरह से आपका टाइम फ्रेम ये गुजरेगा, ये आपने ध्यान रखना है। पैसे वैसे कोई आपने बड़ी जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट से बचना है। आगे बढ़ते हैं कैंसरियन की तरफ। कैंसरियन आपके जिसे कहते हैं ना, हम देख रहे हैं कि 10th एंड 5th हाउस का लॉर्ड है, और आपके 11th हाउस में आ गया 10th एंड 5th। ज़बरदस्त आपका तो योग बना है। 10th एंड 5th का मतलब है कि आपको आपकी मर्ज़ी की जॉब भी मिल सकती है, और मर्ज़ी के इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं। जॉब बॉस के साथ बहुत अच्छे आपके टाइप्स बन सकते हैं। और ये है कि आपकी जो इंडिपेंडेंट आपने कोई काम किया, या आपने आप कोई इन्वेंशन की है या आपने कोई किसी किस्म का जिसे कहते हैं कि आप असाइनमेंट बनाई है, वो भी आपकी से अप्रूव हो जाएगी, और आपको आगे फ्रंट जैसे कहते हैं ना फ्रंट डेस्क पे आपको सराहा जाएगा। ये इस तरह से आपका तो बहुत आला टाइम चलेगा कैंसरियन। तो ये आपको फादर फिगर की तरफ से भी कोई आपको अच्छी खबर या कोई उनकी तरफ से गिफ्ट मिलने की वो है। फादर की सेहत का ख्याल भी रखें आप। बढ़ते हैं लियो वालों की तरफ। लियो वालों के लिए ये जनाब 9th एंड 4th हाउस का लॉर्ड है, और 10th हाउस में आ गया है। 10th हाउस में 9th एंड 4th में ये मतलब है कि आपको बहुत अच्छी खबरें हैं, बहुत अच्छी आपके लिए जैसे कहते हैं ना न्यूज़ हैं। आप अब्रॉड का ट्रैवल भी करते नज़र आ रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि लियो रिलीजियस चैरिटी माइंडेड भी हो जाएंगे। और प्लस ये है कि आपको थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के फादर का ख्याल रखना होगा। और प्लस ये है कि आपको छोटे सफ़र पे भी जाने की तैयारी के लिए होशियार रहें। टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ये है कि फिर भी थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। मरीख के होते हुए आपने थोड़ा ख़ुद को ऐसे कामों से बचाना है कि जहाँ पे बॉसेस के साथ कोई आप जैसे कहते हैं ना आप कोई आपकी किसी किस्म की हार्श लैंग्वेज या किसी किस्म की ना हो जाए, ये आपने थोड़ा सा देखना होगा। वर्गोइन की तरफ चलते हैं आगे हम। वर्गोइन के लिए कैसा रहेगा? वर्गोइन आपके जनाब 8th एंड 3rd हाउस का लॉर्ड है, और आपके 9th हाउस में आ गया। वर्गोइन पैसे तो आपको दिलाएगा वर्गो पीपल, लेकिन ये है कि वर्गो को ध्यान रखना होगा कि आपका जो आपकी सारी चीज़ें हैं आपको इनको थोड़ा सा ध्यान से समझ के चलना है। पैसे भी दिलाएगा और पैसे खर्च भी करवाएगा। और इसके अलावा ये है कि आपके हम ये देख रहे हैं कि 8th और 3rd हाउस का लॉर्ड है। बहन भाइयों को की तरफ से कोई उलझने ना पैदा हों सिबलिंग के साथ, वो थोड़ा बड़ा आपको बच के चलना है।
और ये है कि 8th हाउस आपका एक्टिवेट हो जाएगा आपके उसमें। तो आपको कोई अब्रॉड की खबर भी है जाने की, और सफ़र के ऊपर भी आपका फोकस हो जाएगा। स्टडी में भी आपको जिसे कहते हैं ना अच्छी खबरें हैं, और बिज़नेस में थोड़ा आपने ध्यान से चलना है, बिज़नेस में नए पैसे नहीं लगाने, वो थोड़ा सा आपको देखना होगा। तो ये इस तरह से वर्गों के लिए जाएगा। आगे बढ़ते हैं लिब्रा के लिए। लिब्रा का 7th एंड 2nd हाउस का लॉर्ड है, उनके 8th हाउस में आ गया लिब्रियन। आपको बड़ा ध्यान से चलना होगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, कोई आपका बिजनेस पार्टनर आपको कोई या कोई नया पार्टनर ना बने, या जिसे कहते हैं ना नए पार्टनर से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पैसे भी आपने ध्यान से खर्च करने होंगे, किसी नई चीज़ के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन नज़र आपने करनी नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी जिनको आपने प्लानिंग, को नया एग्रीमेंट साइन नहीं करना, कोई नया ट्रैवल प्लान नहीं करना जिसमें ह्यूज अमाउंट आपकी इन्वेस्ट हो रही हो। ये थोड़ा सा आपको टाइम देख के चलना होगा लिब्रियन। इस तरह से आपका टाइम होगा। आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियन की तरफ। स्कॉर्पियन जी, ये तो आपका अपने हाउस लॉर्ड है, आपके 6th हाउस का और आपकी लगन का, और ये आपके जिसे कहते हैं ना, हम ये आ गया आपके 7th हाउस में। स्पाउस की तरफ से थोड़ी ट्रबल नज़र आ रही हैं, स्पाउस के साथ अनबन है, या कोई आपका नया बिजनेस पार्टनर है वो आपको डिच ना कराए, तंग ना करे। पैसे वैसे आपने ध्यान से रखने हैं। आपको जिसे कहते हैं ना डबल आपको फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, लॉसेस भी हैं, और आपको यकलक जब मून इसके पास से गुजरेगा तो चंद्र मंगल योग बनेगा, और आपकी तरफ अचानक कोई स्मार्ट मनी भी आपको मिलेगी। अब डिपेंड करता है कि आपने कैसी इन्वेस्टमेंट की हुई है, या कैसे आप स्टडी में आप बहुत आला हैं, आगे जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला होपफुली उम्मीद है कि आपके दुश्मनों के साथ भी आप उनको टफ टाइम देते नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अब सजिटेरियस की तरफ। सजिटेरियस आपके 12th और 5th हाउस का लॉर्ड है, और आपके 6th हाउस में आ गया है। 12th एंड 5th हाउस का लॉर्ड आपके 6th हाउस में आ गया। आपको अच्छी जिसे कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट को देखना होगा। आपका अब्रॉड से अगर वेंडर है, या अब्रॉड आपकी कोई ट्रेडर हैं, बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, तो आपको ये टाइम थोड़ा देख के चलना होगा, क्योंकि सजिटेरियस ये पैसे खर्च करवाएगा, और आपको जिसे कहते हैं ना आपके दुश्मनों का इजाफा ना हो जाए, ये आपने एनिमीज़ को देखना है। और अगर आपको कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं तो आपने उनको बाकायदा फॉलोअप करना है, किसी के कहने पे नहीं चलना, आपने फिज़िकली इसको चेक रखना है। ये मैं बात कर रही हूँ सजिटेरियस के लिए। सजिटेरियस का इस तरह से होगा, थोड़ा आपको देखना होगा चीज़ें आपकी, जिसे कहते हैं ना आपको कोई डॉज ना कराए, हेल्थ के इश्यूज़ को भी बहुत केयर रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉन की तरफ। कैप्रिकॉनियन 4th एंड 11th हाउस का लॉर्ड है, और आपके 5th हाउस में आ गया है। अच्छी खबरें देगा, यहाँ मरीख अच्छा भी होता है। बच्चों की तरफ से देखना है कि बच्चों का कोई हेल्थ के इश्यूज़ ना बने, या बच्चों की तरफ से कोई ट्रबल ना आपको नज़र आ रही है, कोई ऐसा ना हो कि कोई खुदा ना खास्ता बच्चों की कोई, आपने उनको भी फोकस रखना है। स्कूल में, घर में बड़े हैं तो भी आपने उनको चेक रखना है, तो किसी नेगेटिव जिसे कहते हैं ना एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। और इसके अलावा कैप्रिकॉनियन आपको 4th हाउस में अपनी मदर का हेल्थ का भी ख्याल करना है। दोस्तों के भी साथ जो है ना अच्छे आपके टाइप्स बनते नज़र आ रहे हैं, फ्रेंड्स का सर्कल बढ़ेगा, और ये कि आपके कुछ डिज़ायर्स आपकी पूरी भी होंगी। आगे बढ़ते हैं एक्वेरियस की तरह। एक्वेरियस आपके जनाब 3rd एंड 10th हाउस का लॉर्ड है, और आपके जिसे कहते हैं ना आपके 4th हाउस में आ गया है। डेफिनेटली मदर को आपने चेक रखना है, उनकी हेल्थ का, और मदर के साथ घर में आपने झगड़ा नहीं करना है। एक्वेरियस आपके साइन में नज़र आ रहा है कि चूँकि आपको 7.5 का भी इशू है, सैटर्न आपकी बैक उस पर बैठा हुआ है आपके 12th हाउस में, तो वो आपको ये टाइम फ्रेम थोड़ा टफ टाइम देगा, और आपको थोड़ा देखभाल के चलना होगा। वैसे तो मनी फ्लो भी नज़र आ रहा है हमें, पैसे आएंगे भी और पैसे जाएंगे भी, ये दोनों चीज़ें आपकी तरफ पॉसिबिलिटीज नज़र आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं पाइसिस के लिए। पाइसिस के लिए जनाब 2nd एंड 9th हाउस का लॉर्ड जो है ना वो 3rd हाउस में आ गया है। पाइसिस के लिए अच्छा टाइम देगा। पाइसिस को सिबलिंग के साथ फ़ायदा है, बिजनेस में भी फ़ायदा है, शॉर्ट ट्रैवल जिसे कहते हैं उसमें भी फ़ायदा है, और प्लस ये है कि आपको जिसे कहते हैं
थोड़ा सा आप अपने उस पर फोकस रखें, मज़हब के अपने जैसे कहते हैं ना चैरिटी के उसके ऊपर भी, और फादर फिगर का ध्यान रखें। तो ये आपका इस तरह से जाएगा। ये पाइसेस वालों के लिए था, तो ये आपके लिए वीडियो इसलिए बनाई कि ये एक बड़ा जिसे कहते हैं ना एक इवेंट है, 6 मंथ का एक प्लैनेट का एक जगह पे बैठ जाना। और फिर मज़े की बात है, इसने टॉरस से सीखना है। अब आपको देखेगा, आपको नई नई चीज़ें आपकी उसमें एंटर होंगी, और आपने भी लर्निंग प्रोसेस में जाना है कि उसे कहते हैं ना ज़िंदगी तो गुजारनी है, तो आप बेहतर है कि किसी प्लानिंग से गुजार लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। रेमेडी इसकी ये है कि एक तो ये है कि आप लोग अगर अपना साइन बता के अपना डेट ऑफ बर्थ बता के अगर एग्जैक्ट पूछे तो वो और बात होगी, लेकिन मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि आप जो है ना लाल रंग की दाल मसूर की आधा किलो या हस्बे तौफीक ये हर मंगल को कम से कम 5 मंगल आप सदका करें, किसी गरीब को दे दिया करें। और ये आपका टाइम फ्रेम जो है ना, फिर आपने 5 मंगल करके फिर आपने छोड़ देना, फिर अगले जैसे कहते हैं ना 2-3 मंगल छोड़ के नेक्स्ट 5 मंगल आपने सबका मुसलसल करना है। तो जिनको फील हो कि ये आपको तंग कर रहा है, या आपकी हेल्थ के इश्यूज़ बन रहे हैं, या आपके पैसे बेतहाशा खर्च हो रहे हैं, या घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो ये इस तरह से आपका जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट अगली नई वीडियो में। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें अगर पसंद आ रही है, और शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।